आगे भारत ने एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ कर ली है। भारतीय वजीर जो हैं जे शंकर, उनका कहना है कि जी पाकिस्तान भारत की वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने को यकीनी बनाने पर काम कर रही है ताकि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है। भारत की जानिब से एफएटीएफ में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल रखने की कोशिशों के इंकशाफ के बाद अब आलमी मालियाती इदारे के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं और सवालात तो उठेंगे। पाकिस्तान सब कुछ करने के बावजूद फैटफ में क्यों है, कैसे है? इस बात का एतराफ़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक वर्चुअल इजलास में किया है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में भारत की वजह से है। नमस्कार दोस्तों, अबाउट इंडिया चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये देखोगे कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बौखला गई है। हमारे विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी ने कल ये बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है वो फैटफ में भारत की वजह से है। इसका मतलब उन्होंने, पाकिस्तानी मीडिया ने ये निकाला है कि भारत राजनीतिक साजिश करके ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे हुए है। बल्कि उनके बयान का ये मतलब था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी सबूत दिए हैं वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद की तरफ इशारा करते हैं। तो उन्होंने इस भाव को रखते हुए ये बात कही थी, परंतु पाकिस्तानी मीडिया अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इसको भारत की राजनीतिक साजिश बताकर दोबारा से फैटफ में जाने की धमकी दे रहा। परंतु उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कितने आतंकवादियों को पाला है और रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट होती है उनकी वजह से ही है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो कि पाकिस्तान कैसे भारत को ब्लेम कर रहा है अपनी गलतियों के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। भारत ने एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ कर लिया है। भारतीय वजीर जो हैं जे शंकर, उनका कहना है कि जी पाकिस्तान भारत की वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने को यकीनी बनाने पर काम कर रही है। और जयशंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ मजीद साजिशों का एतराफ़ भी किया और उनका कहना था कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द तंजीमें करार देने का क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को जाता है। अब नाज़रीन, भारत की जानिब से एफएटीएफ में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल रखने की कोशिशों के इंकशाफ के बाद अब आलमी मालियाती इदारे के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं और सवालात तो उठेंगे। इसी हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज़ साहब का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भारत की असल हकीकत दिखाई और पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ मामला जो है ये सियासी बनाने का एतराफ़ भी किया है। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया को भारत की जानिब से एफएटीएफ मामले को सियासी बनाने से आगाह कर रहा है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान ने एफएटीएफ में पाकिस्तान मुखालिफ मनफी किरदार पर हमारे देरीना मौक़िफ़ की तायद कर दी है। अब नाज़रीन, भारत की कोशिशों पर शुकूक व शुबहात पैदा करने में कह लें कि कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन धोखेबाजी से पाकिस्तान पर दबाव डालने की भारतीय कोशिश हमेशा नाकाम ही। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद। पहले मैं जाना साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जाना साहब, जयशंकर ने भारत की जो घटिया साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका खुद ही एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि जी हमारी वजह से आज पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यानी भारत अपनी साजिशों का खुद ही एतराफ़ कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है भारत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो भारत को इन कामों में अमेरिका की पूरी मदद और तावन हासिल था और भी अमेरिका की वजह से फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये भी उनको पूरी मदद करते रहे हैं। जर्मनी ने भी की। तो वो उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का महाज बनाए हुआ था। और फिर ये कि हमें एक चीज़ नहीं कई चीज़ों में पता था कि वो जैसे यूनाइटेड नेशन में अभी वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने का काम शवाहिद हैं या नहीं है, लेकिन पुलवामा का इल्ज़ाम किसी और, तो इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिल रही है। तो ये काम तो वो कर रहा था अरसा दराज से, हम देख भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने कोई मेहनत और कोशिश नहीं की कि भारत के झूठ दुनिया के सामने हम लाएं। हम एक डोजियर दे देते हैं, उसके बाद खामोश, फिर साल भर चुप, और उससे फिर वो बात बनती नहीं। दुनिया जानती है, मेरा मतलब हम डोजियर देते हैं, ये हम अपनी कोशिश करते हैं कि सबूत लेके आते हैं, लेकिन हमारे सबूत से पहले भी दुनिया जानती है कि भारत क्या कर रहा है। लेकिन हम मेहनत करें तो दुनिया को फिर उनका आईना दिखाया जा सकता है। अब ये भी जो हुआ है एफएटीएफ वाला, इन्होंने इकरार किया है, ये उससे बहुत बढ़ के है। कब बजाय इसके कि हम सबूत देते, शवाहिद देते, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से इतराफ कर लिया। आपके अदारों की ये हालत है कि कोई भी मुल्क दुनिया में आपको बेवकूफ़ बना के आपसे ये करा सकता है, तो क्या है आपकी हैसियत, क्या है फिर? तो वो अदारे शायद सोचते इनके खिलाफ कुछ करने को। एग्जैक्टली ये सवाल। लेकिन हमने तो ये काम किया ही नहीं। कौन करे रिसर्च इनमें से? किसी की
किसी के पास वक्त ही नहीं है शायद। पाकिस्तान सब कुछ करने के बावजूद फैटफ में क्यों है, कैसे है? इस बात का एतराफ़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक वर्चुअल इजलास में किया है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में भारत की वजह से है। उन्होंने मज़ीद ये माना कि हम पाकिस्तान पर दबाव डालने में कामयाब रहे हैं और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के तर्ज़ अमल में तब्दीली आई है कि सरपरस्ती में भारतीय खुफिया एजेंसी इसराइली कंपनी का एक हैकिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सहाफ़ियों, आला सरकारी ऑफिसर्स और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों की जासूसी कर रहे हैं और इनके फ़ोन भी हैक किए जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ है। ताहम सॉफ्टवेयर उस वक्त इस्तेमाल किया गया जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से 50,000 के करीब अहम और आला शख्सियात की जासूसी की गई है। सहाफ़ी, वकला, अहम इदारों का डाटा हैक करने के अलावा ह्यूमन राइट्स तंजीमों के मोबाइल फ़ोन्स भी हैक किए गए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये डाटा हासिल करने के बाद और टेलीफोन की जासूसी करने के बाद क्या ये मालूमात किसी तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल की गई? ये हसास डाटा किसी को बेचा गया? क्या इस डाटा के ज़रिए मुल्क में 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई? पाकिस्तान की आला शख्सियात और अहम इदारों के डाटा तक रसाई हासिल करने के लिए भारत ने इसराइली सॉफ्टवेयर की खिदमात हासिल करके कौन से अहम मकासद हासिल किए हैं? बिलाखिर भारत ने खुद ही तस्लीम कर लिया कि कौन सी साजिशें वो कर रहा है। भारत के मुंह से निकल गया कि किस तरीके से फैटफ में अपनी सियासत करके या फैटफ में साजिश करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बावजूद इसके रखा गया कि 27 में से 26 निकात पर अमल कर लिया और फैटफ में जो मौजूद जो ममालिक हैं, जो मेंबर ममालिक हैं, वो भी ये सोचने पर मजबूर थे कि इतना पॉइंट्स को अचीव करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, टारगेट्स को अचीव करने के बाद आखिर कौन सी वजह है कि भारत को अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है? सर, ये इंकशाफ होने के बाद क्या फैटफ अपना फैसला वापस लेगा? जी, फैटफ तो अपना फैसला क्या वापस लेगा, अलबत्ता वो ऐसे दबाव में ज़रूर आ जाएगा कि अगली दफ़ा शायद हमें ग्रे लिस्ट में ना रख पाएँ। लेकिन आपको याद होगा बहुत सारे एनालिस्ट जिनमें मैं भी शामिल था बार बार ये कह रहे थे कि फैटफ जो है ये एक पॉलिटिकल टूल है और हम बेशक 28 में से 30 पॉइंट भी पूरे कर लें तब भी वो नहीं मानेंगे। उस वक्त कुछ लोग हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते थे कि जी ये हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी तलाश कर लेते हैं, हमारा अपना फ़ायदा भी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा अपना फ़ायदा है। लेकिन वो इसका नुकसान ये हुआ कि हमारी वजारत ख़ारजा जो है इस तरफ लगी रही पॉइंट पूरे करने में, जो कि एक ज़रूरी काम था। उन्होंने दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दी कि वहाँ फैटफ में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ राब्ते कायम करके उनको कहते हैं कि आप इसको अपोज करें या इसमें नोट ऑफ डिसेंट डालें या कम से कम बाद में मीडिया को बताएं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई। उसमें वहाँ चीन भी मौजूद है, तुर्की भी मौजूद है, मलेशिया भी मौजूद है। तो वो मौका हमने सिर्फ इसलिए खो दिया, हमने ये समझा कि ये एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, अगर हमने पूरी कर दी तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। चले देर आए दुरुस्त आए। और दूसरी बात ये है कि मेरी बहन जब दुश्मन करे तो कोई शिकायत नहीं है, सही, बल्कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो दुश्मनी करेगा और उस लिहाज से अपने आप को रास्ता रखना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि अगली दफा जो हमारी फैटफ की तैयारी है वो दोनों नहजों पर चलेगी। लेकिन इस इंकशाफ को पाकिस्तान किस फोरम पर लेके जा सकता है? मेरा ख्याल फैटफ ही के फोरम पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर तमाम मेंबरों को बताया जाए ये जो उन्होंने कहा है उसकी वीडियो हमें सबको पहुंचानी चाहिए। उन्हें कहा जाए कि ये देखें जी, ये आपका इंसाफ है और आप